लंबा जीवन जीने का रहस्य क्या है? अक्सर शतायु व्यक्ति अपने रहस्य साझा करते हैं, जिनमें हर दिन दलिया खाना, अकेले रहना, व्यायाम करना या जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना शामिल है। चाहे आप उन सिद्धांतों पर विश्वास करें या न करें, एक बात निश्चित है, अन्य जानवरों के जीवनकाल की तुलना में मनुष्य को कुछ गंभीर कार्य करने हैं। सबसे बुजुर्ग जीवित मानव केवल 122 वर्ष का था, लेकिन कई ऐसे जलीय जीव भी हैं जो लाखों सालों तक जीवित रहते हैं और कई तो अमर है, मतलब मरते ही नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इन लंबे समय तक जीवित रहने वाले जानवरों का जीवन काल कई सदियों पुराना कैसे होता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका संबंध जानवरों के चयापचय से है। इसमें योगदान देने वाले कारक आकार और निवास स्थान हैं। बड़े जानवरों का चयापचय धीमा होता है, और जो जानवर ठंडे आवासों में रहते हैं उनका चयापचय भी धीमा होता है। आर्कटिक का ठंडा पानी ग्रीनलैंड शार्क के लिए सदियों तक जीवित रहना संभव बनाता है। ऐसा माना जाता है कि चयापचय दर अधिकतम जीवनकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसका अर्थ है कि जो प्रजातियां तेजी से जीवित रहती हैं वे कम उम्र में ही मर जाएंगी, जबकि जिनकी चयापचय दर धीमी होती है वे धीमी और लंबे समय तक जीवित रहती हैं। बिना किसी देरी के इन 7 समुद्री जानवरों से मिलें जिनके जन्मदिन पृथ्वी पर लगभग हर दूसरे प्राणी की तुलना में अधिक हैं। ग्रीनलैंड शार्क सोमनियोसिस माइक्रोसेफालिस 300 से 500 वर्ष। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और आर्कटिक के ठंडे अटलांटिक जल में रहने वाली ग्रीनलैंड शार्क को अक्सर पृथ्वी पर डायनासोर के रूप में वर्णित किया जाता है। ग्रीनलैंड शार्क ने हाल ही में एक रिकॉर्ड तोड़ा। वैज्ञानिकों ने 400 साल पुरानी मादा ग्रीनलैंड शार्क की खोज की, जिसने सबसे उम्रदराज जीवित कशेरुकी प्राणी का नया रिकॉर्ड बनाया। ओशन क्वाहॉग्स, क्लैम्स, आर्कटिका आइलैंडिका 200 से 500 साल। महासागरीय क्वाहॉग दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले समुद्री जीवों में से हैं। महासागर क्वाहॉग खाद्य क्लैम की एक प्रजाति है, जो एक समुद्री बाइवॉल्व मोलस्क है। महासागरीय क्वाहॉग अटलांटिक में रहते हैं और 400 वर्ष से अधिक पुराने रह सकते हैं। 507 साल की उम्र में मिंग क्लैम ने दुनिया के सबसे उम्रदराज जानवर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिंग क्लैम को 2006 में आइसलैंड के तट से खोद कर निकाला गया था। मिंग का जन्म 1499 में हुआ था और 2006 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस उम्र की गणना शेल में वार्षिक वृद्धि रेखाओं की गणना करके की गई थी। ब्लैक कोरल लियोपैथ्स ग्लैबेरमा मोर देन 4000 ईयर्स। ब्लैक कोरल का अनुमानित जीवनकाल 70 वर्ष है। हालांकि मार्च 2009 में गहरे पानी में ब्लैक कोरल की एक प्रजाति की खोज की गई थी और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह लगभग 4265 वर्ष पुरानी थी। कोरल पॉलिप्स अकशेरुकी जीव हैं जो कि निडारिया नामक जानवरों के समूह से संबंधित हैं। इस समूह के अन्य जानवरों में जेलीफिश और समुद्री एनीमोन शामिल हैं। मूंगा चट्टानें पॉलिप्स नामक छोटे जीवों से बनी होती हैं। इसका परिणाम पॉलिप्स की एक कॉलोनी है जो वास्तव में एक जीव के रूप में कार्य करती है। इमॉर्टल जेलीफिश टेराटॉप्सिस डोहर्नी इमॉर्टल जेलीफिश आधा सेंटीमीटर से बड़ी जेलीफिश की एक प्रजाति है जो दुनिया भर के समुद्रों में रहती है। अन्य निडारियंस की तरह इसके 2 रूप हैं, मेडुसा घंटी के आकार के शरीर और कई टेंटेकल्स वाली क्लासिक जेलीफिश के बारे में सोचें, और हाइड्रोइड या पॉलिप शिशु रूप समुद्र तल पर अन्य पॉलिप्स के साथ एक कॉलोनी में बढ़ रहा है। पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंचने के बाद इस युवा पॉलिप रूप में वापस लौटने की इसकी अद्वितीय क्षमता, जिससे इसका जीवन चक्र नए सिरे से शुरू होता है, यही इस जेलीफिश को अमर की उपाधि देती है। बोहेड वेल बालाइंग मिस्टिक एक्टिस मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड। बोहेड वेल 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारियों में से एक बनाती है। बोहेड वेल साल भर ठंडे आर्कटिक और उपार्कटिक जल में रहती हैं। बोहेड समुद्र में 5वीं सबसे बड़ी वेल है, जिसकी लंबाई 60 फीट तक होती है। बोहेड वेल पृथ्वी पर सबसे भारी जानवरों में से हैं, जिनका वजन 75 से 100 टन के बीच होता है। रिफिए रॉकफिश सेबास्टीज अलूशनिस 200 ईयर्स ओल्ड। वाशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के अनुसार रिफाई रॉकफिश सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली मछलियों में से एक है और इसका अधिकतम जीवनकाल कम से कम 205 वर्ष है। इनका निवास स्थान कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक के तटीय जल में है। रुगेई रॉकफिश आमतौर पर 500 से 1500 फीट की गहराई पर रहती है। वे समुद्र तल के पास गुफाओं और दरारों के आसपास पाए जाते हैं। रॉकफिश धीमी गति से बढ़ने वाली, देर से परिपक्व होने वाली और लंबे समय तक जीवित रहने वाली होती है। दुर्भाग्य से यह उन्हें अत्यधिक मछली पकड़ने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।
मछली पकड़ने के दबाव से उबरना एक और काम है जो रॉकफिश धीरे धीरे करती है। ग्लास स्पंज फैरियर ओकर 10,000 ईयर्स और मोर हेक्साक्टिनेलिडा वर्ग के ग्लास स्पंज आमतौर पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जानवर हैं। स्पंज अपने पूरे वयस्क जीवन के लिए समुद्र तल से मजबूती से जुड़े रहते हैं। वे बहुत छोटे खाद्य कणों और घुले हुए पदार्थों को निकालने के लिए अपने छिद्रित शरीर के माध्यम से पानी पंप करके जीवित रहते हैं। कांच के स्पंज गहरे समुद्र में कई आकृतियों और आकारों में उगते हैं। माना जाता है कि ग्लास स्पंज चट्टानें लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई थीं। उन्होंने जीवाश्म चट्टानें छोड़ दी जो पूरे यूरोप में पाई जा सकती हैं। हालांकि 1987 में वैज्ञानिकों ने कनाडा में 9000 साल पुरानी जीवित ग्लास स्पंज चट्टानों की खोज की, अपनी तरह की एकमात्र वर्तमान चट्टानें जिनके बारे में हम जानते हैं। ये भले ही मूर्खतापूर्ण लगे, मैं सचमुच चाहता हूं कि मेरे पास इन लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणियों में से एक का साक्षात्कार करने की क्षमता हो। 500 साल पहले समुद्र में कैसा था? इतने लंबे समय तक जीवित रहना कैसा लगता है? ये सचमुच मन को चकरा देने वाला है। इन समुद्री जानवरों द्वारा जिए गए सभी ऐतिहासिक क्षणों को अपने सिर में समेटने की कोशिश करना निश्चित रूप से मन को झुकाने वाला है। मिंग क्लैम मिंग राजवंश, जिसने 1368 से 1644 तक चीन पर शासन किया था, के दौरान जीवित था, और वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पंज और मूंगे की और भी हजारों प्रजातियां हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। समुद्र और उसके सभी निवासी वास्तव में शानदार हैं। ये हम सभी पर निर्भर है कि हम उनकी सुरक्षा में मदद करें ताकि वे सैकड़ों या हजारों जन्मदिन मना सकें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।